पूरी दुनिया में जितने भी मुखलिसीन हैं, मैंने उनकी नियत करके पढ़ी। आप सिर्फ 3 बार आमीन कहेंगे, इसकी बरकत से मैं उस घर में कभी आग नहीं लगेगी। ये सारी ऊंट की हड्डी है। छब्बीस अक्टूबर हफ्ता शाम को रात को एक सहरा के पूर उफ्तादा बॉर्डर के करीब एक जगह बैठा हूँ। सोने की तैयारी है, 7 लोटा पानी का भरा हुआ है और असा भी साथ रखा हुआ है। सहरा की जिंदगी है, ताहद नजर कोई दुनिया नहीं, तारे अपने जोबन पे हैं। इधर झोंपड़ा है ये, और ये अंदर झोंपड़ा है, अंदर एक टूटी चारपाई पड़ी है, ये झोंपड़ा है। अजीब जिंदगी है, सुकून है जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। नीचे सारी रेत है, ये सारी रेत है नीचे, और यही फर्श है। कमाल जिंदगी है। उधर कुत्ता भौंक रहा है और जानवर अपनी एक अदाओं में है। कमाल है, बस अल्लाह का निज़ाम है अनोखा। और यहाँ वो पुरसुकून जगह है कि जहाँ या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती। अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। बस ये वो जिंदगी है, और जिस जिंदगी को लोग ढूंढ रहे हैं। रात, तन्हाइयाँ, सहरा है, ताहद नजर कोई जिंदगी नहीं, ताहद नजर कोई जिंदगी नहीं। सख्त गर्मी लेकिन रात को सर्दी पड़ती है, रजाई भी रखी हुई है। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल करे। और ये तन्हाइयाँ आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूँ। दूर परे सफर करके इन तन्हाइयों में कुछ लेने आता हूँ। इस मन को भरने आता हूँ, लेने वाले बहुत हैं। खुश मन में हो तो किसी और को भी दे दूँ, हर पल का मोहताज हूँ। हजरत फरमाते थे पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अपने मटके को भरा हुआ रख, भरा हुआ होगा तो लोगों को देगा। ये तन्हाइयाँ, ये लकड़ी की दीवार है, ये सारी ये लकड़ी की दीवार है, ये सारी। बस इसी की हमें ज़रूरत है, तन्हाइयों की, क्योंकि हमेशा के लिए तन्हाइयों में ही चले जाना है और तन्हाइयों से आए हैं। थोड़ा सा ये रौनक मेला है, उसके बाद तो फिर तन्हाइयाँ हैं। अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमाए। जज़ाक। ये चूरी है रोटी की, शक्कर है, मक्खन है, लस्सी है। और क्या दौर था कि मिट्टी के बर्तनों में से घड़े में पानी भरा जाता था, और घड़े का पानी खुले बर्तन में पीना। यूनान की साइंस कहती है कि खुले बर्तन में पानी, ये आज से 4000 साढ़े 4000 साल पुराना, कि खुले बर्तन में पानी जिंदगी है। पहले हमारे कप चाय के बर्तन गिलास तंग हुए, अब फिर से खुले हो गए, कुशादा हो गए। और यही सेहत है, ये ऑक्सीजन है, ये जिंदगी है। हर तरफ जानवर हैं, सहरा हैं, ताहद नजर एक जिंदगी नहीं है। ये फितरी ग़िज़ाएं, ये मुख्तसर ग़िज़ाएं, ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, शिफा भी है। ये छोटा छोटा नाश्ता, रात का क़याम इसी झोंपड़ी में, यहीं चारपाइयाँ थी। थक हार के सेहतमंद जिंदगी की तरफ हम लौट रहे हैं, तो थक के नहीं, हारने से पहले ही लौटा। मुख्तसर ग़िज़ाएं, ऐसी ग़िज़ाएं जो हजम हो जाएं, ऐसी ग़िज़ाएं जो बीमारियां न बनाएं। रात मैंने एक अमल किया, तकरीबन 4:24 पे मैंने, चांद था बहुत ज़बरदस्त, तो मैंने वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा। रात का अमल मैंने चांद को देख के किया। मुस्तरद किताबों में सबूत के साथ बात कर रहा हूँ कि जो बंदा चांद को देख के ये सूरत पढ़ेगा, मैंने 3 बार पढ़ी,
7 बार 11 बार अल्लाह पाक ने इस सूरत में कस्में उठाई हैं। वशम्स, कसम है मुझे सूरज की, वशम्स, सारी ये कस्में हैं। मैं अल्लाह पाक जल्ल शानहू बे औलादों को इस सूरत से औलाद देते हैं, बेघरों को घर देते हैं, बेदरों को दर देते हैं, और जिनका रिस्क नहीं, जिनकी बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, हालात हैं, मुश्किलात हैं, परेशानी हैं, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उनके हालात और परेशानियों में उनका साथ देते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी मुखलिसीन हैं, मैंने उनकी नियत करके पढ़ी। आप सिर्फ 3 बार आमीन कहेंगे इस सूरत को, इस अमल को जो मैंने किया। इंशाअल्लाह आप इस आमीन में शामिल हैं और इस अमल में शामिल हैं और इस अमल की तासीर में शामिल हैं, इसकी ताकत में शामिल हैं। आप 100% इसमें शामिल हैं जो मैंने रात यानी सुबह फजर से पहले मैंने अमल किया सूरत वशम्स का। इंशाअल्लाह ये मेरे सफ़र और सफ़र की हाज़रियाँ और फिर सफ़र दर सफ़र, ऐसा सफ़र जहाँ ज़िंदगी के आसार नहीं, तो ये सफ़र उम्मत के लिए भी, इंसानियत के लिए भी, लोगों के लिए खैर का ज़रिया बने इंशाअल्लाह। ये झोंपड़ा है, टिंकों से बना हुआ है और इसी में ज़िंदगी है इनकी, सहराओं की ज़िंदगी। और ये नहीं है कि ये गरीब हैं। इधर से गाँव की आवाज़ें आ रही हैं, गायों के बच्चे आए हैं, अभी गाय उनके बच्चे आए हैं, माएँ बोल रहे हैं, गाय बोल रहे हैं, और एक अनोखी जिंदगी है। अच्छा ये देखें, ये घंटियां हैं, ये गले में डाल देते हैं, ये गाय के गले में डालते हैं, ये हिलती है, इसके पीछे गाय चलती है उसी आवाज में। ये घंटी है जो बड़ी गाय के गले में डाल देते हैं। अल्लाह अकबर। आज इस फितरी जिंदगी से हम दूर हो गए, वापस लौट रहे हैं। लोग पटसन का लिबास, चमड़ी की जूती और छान बुरा ये इस्तेमाल करना, इस बात की दलील है कि हम वापस लौट रहे हैं। इन बच्चों की अम्मा जंगल में चरने गई है, तो बच्चे जो हैं आपस में खड़े हैं। फिर शाम को अम्मा आएगी, और मैंने कई दफ़ा देखा है कि फिर अपनी ही माँ को जाके चिपक जाते हैं। अल्लाह ने क्या पहचान रखी है। और ये सामने भेड़ों का रेवड़ बैठा है, चर के खा के अब ये बैठा सुकून कर रहा है और कैलूला कर रहा है। अब ये देखें ना, लाइन बना के जा रहे हैं, ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। ये बच्चे अपनी माँओं के इंतज़ार में हैं। माँ कैसी मोहब्बत वाली एक हस्ती है, क्या मीठा नाम है माँ का, सुभान अल्लाह। ये सारी ऊंट की हड्डी है। मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने और किताबों में इसके बहुत फज़ाइल लिखे हैं। वहाँ आबादियाँ हैं, वो देखें, वो दूर वहाँ झोंपड़े हैं सारे। और यहाँ मुझे एक भेड़ के बच्चे की खाल मिली। उन्होंने भेड़ का बच्चा ज़बा किया होगा, फिर उसकी खाल है। इसके बारे में एक अमल याद आया मुझे। अमल ये है कि इसको धो लें और धोने के बाद ये नरम हो जाएगी, इसको फैला दें और फैलने के बाद इसको खुश कर लें, इसके टुकड़े काट लें जैसे तावीज़ काटते हैं। और तावीज़ काटने के बाद ये पाक है चूँकि, और इस पे हरूफ मुक़त्तात लिखे, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, खाने बना के, पूरे खाने बना के
حروف مقطعات لکھیں اور حروف مقطعات لکھ کر اس کو کوئی فریم کرا لیں اور فریم کرانے کے بعد زعفران سے لکھیں, سیاہی سے لکھیں, کسی چیز سے بھی لکھیں, زردے کے رنگ سے لکھیں, فریم کرا کے جس گھر میں رکھیں گے, کیونکہ بھیڑ کے بالوں کے اوپر بھیڑ کے ساتھ اللہ کی محبت ہے, اس کے حبیب کی محبت ہے, اور یہ جانور مسکین جانور ہے, ہمیشہ سر جھکا کے چلتا ہے. اس کی برکت سے میں اس گھر میں کبھی آگ نہیں لگے گی, دشمن کی آگ, حسد کی آگ, جادو کی آگ, جنات کی آگ اور کینے اور بغض کی آگ نہیں ہوگی. یہ وہ عجب چیز ہے. گھر سے بیماریاں دور ہوں گی, مسائل حل ہوں گے, مشکلیں دور ہوں گی. میرے پاس اس کے مستند کتابوں کے ثبوت ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں بغیر ثبوت کے بات نہ کروں. اور یہ بہت طاقتور نقش ہے جو گھر اجڑا ہوا ہے آباد کرنے کے لیے اور گھروں کو برکتیں اور رحمتیں دینے کے لیے. ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت زبردست عمل ہے. یہ دیکھیں, یہ ضرور کریں گے آپ, اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی, اس میں برکت ہوگی. این صحرا میں بارڈر کے قریب پرانا صدیوں پرانا قلعے کے آثار ہیں. خان گڑھ قلعہ ہے یہ. اللہ اکبر, کیا عظمتیں تھیں, کیا فوجیں تھیں, اور ایسے لاٹھی میں جب بادشاہ آتا ہوگا تو ایسے کرتے, ہوشیار, نظریں جھکائیں, بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے. نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. نہ گل ہے نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے, ہوئے باغ نظریں خزاں کیسے کیسے. ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے, نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے. واہ واہ, تو باقی سب فنا, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بہت بڑا قلعہ ہے یہ, اس کا دروازہ, پھر اس کی وسیلے ہیں. اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. قلعے کا انوکھا نظام ہے. یا کریم, دیکھے تو صحیح, یا کریم. سب کچھ مٹ گیا. رہے نام اللہ کا, چمگادر ہی چمگادر ہے, اور یہ نیچے سارے چمگادر کی پیٹھیں ہیں, چمگادر ہی چمگادر ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. دیوار تھی, لگتے دیوار کے آگے پھر دیوار دی گئی. یا کریں, قلعہ ہے. اور ویسے بھی جس کا قلعہ ہوتا تھا نا وہی بادشاہ ہوتا تھا. قلعے فتح کیے جاتے, جس کا قلعہ اس کی بادشاہت. اونٹ
اونٹ ہے مر گیا, اس کا دیکھیں پاؤں کی نشانی ہے, یہ اونٹ ہے سارا گل گیا. اب دیکھیں اس کا سر جو یوں گرا نا, بیچارے کا سر جو یوں گرا, یہ دیکھیں اس کا سر پڑ گیا. اللہ کا نظام ہے. اور یہ گائے ہے, گائے مر گئی. انسان ہی مر جاتے ہیں, صحرا ہے ہر طرف, زندگی ہے. لیکن ایک بات عجیب ہے, جو یہاں کے رہنے والے صدیوں پرانے لوگ ہیں, صدیوں سے رہنے والے, ان کو نہ کوئی تکلیف ہے, صدیوں سے رہنے والے, نہ ان کو کوئی غم ہے. وہ یہاں رہتے ہیں, وہ یہاں سے باہر نہیں جاتے, اور ان کے لیے پانی کا انتظام بھی ہوتا ہے. یہ اونٹ کی کھوپڑی ہے, اونٹ کی, یہ دیکھیں اونٹ کی کھوپڑی ہے. اللہ اکبر, اللہ کا نظام ہے. اونٹ کی کھوپڑی ہے. پیاس, بھوک, صحرا, اسی کا نام ایک زندگی ہے, اور ایک ہمیشہ کی. پانی کا ٹوبہ ہے جسے تالاب کہتے ہیں. بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے, یہ جانور بھی یہیں سے پیتے ہیں, انسان بھی, بھیڑیے بھی, کتے بھی, گدھے بھی, خچر بھی, سب یہیں سے پیتے ہیں. اور عجب بات یہ ہے, یہ پانی بالکل صاف پانی ہے اور شفاف پانی ہے. آپ دنیا جہان کی ساری لیبارٹریاں جمع کر لیں, یہ شفائیہ پانی ہے اور بہت ہی شفایہ پانی ہے. یہ دیکھیں, سبحان اللہ, میٹھا پانی بہت زیادہ. میں نے ابھی بہت سارا پیا ہے, بہت سارا پیا ہے. یہ فطرت کا پانی ہے جس میں جڑی بوٹیاں بھی, نمکیات بھی, اور ساری لاجواب قسم کی بوٹیوں کا سب, نمکیات بھی, زمین کی, یہ ساری نعمتیں موجود ہیں اس پانی میں.